गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हैं भाई? अपना ध्यान रख रहे हैं ना सब? चलो, लास्ट वीडियो में हमने किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मीन्स हम पहले केमिकल्स डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, फिर वो क्या कर देता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। इसमें एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, एक रिडक्शन ऑफ रिएक्शन थी। दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या बन जाती है, सेल रिएक्शन बन जाती है। ओके, तो भाई ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट कर लिया था। जिंक कॉपर सेल भी बोल देते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से भी आ जाएगा। और इसके अंदर साल्ट ब्रिज यूज किया था। फिर हमने फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज लिखे थे कि साल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो सब उसमें लिखे थे हमने। तो देखो इसके अंदर नेक्स्ट जो आता है, इसके अंदर गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट जो है वो है डैनियल सेल। डैनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही पार्ट होता है। जो डैनियल सेल होता है भाई, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही पार्ट होता है। ओके, इसके अंदर देखो क्या है, सारी की सारी वर्किंग वही है, उसमें अलग से नहीं करना है। सिर्फ इसमें जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस आता है, यहाँ पर ये डिफरेंस आता है कि यहाँ पर जो एक उसमें अलग अलग ले रखा था, और यहाँ पर क्या होता है, एक ही वेसल के अंदर दूसरा वेसल होता है। ठीक है, ये किसका बना हुआ है भाई, कॉपर है ये, और यहाँ पर हमने ये ले लिया है कॉपर। ठीक है, यहाँ पर ये जिंक इलेक्ट्रोड है। ओके, जिंक रोड, इसके अंदर है ZnSO4 सॉल्यूशन, और यहाँ पर है CuSO4 सॉल्यूशन। ओके, फिर हमने क्या कर रखा है, इसको जोड़ दिया है। यहाँ पर हमने वो पहले ये नहीं दिख रहा है ऊपर से, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती हूँ। अब यहाँ पर ये इसी तरीके से वोल्ट मीटर लगा रखा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे। ओके, और जो करंट है वो यहाँ से यहाँ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में था ना, सेम एज इट इज है, बिल्कुल एज इट इज। की जो लेफ्ट साइड है, देखो लेफ्ट साइड ये वाला है ना, तो ये जिंक रोड है, ये एनोड की तरह वर्क करेगी। और जो ये कॉपर का वेसल है, कॉपर का ही बना हुआ है, ये किसकी तरह काम करेगा भाई, कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक है, एक्ट एज कैथोड, और ये है हमारा एक्ट एज एनोड। ओके, ये किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह काम कर रहा है। दोनों को हमने जोड़ दिया। इसमें हमें पता है क्या होता है, जो ये जिंक है ये किसमें डिसोसिएट हो जाता है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, इसके ऊपर, इसके अंदर एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन है तो कौन सी रिएक्शन होती है भाई, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर होगी। तो ये जो Zn2 पॉजिटिव आयंस यहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक लॉस करेगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो कॉपर कंटेनर की जो होल है, ये कैसे हो जाती है भाई, थिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो Cu2 पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेता है, Cu बना लेता है। इसके अंदर जो ये Cu2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, तो जो ये Cu2 पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेता है, Cu बना लेता है। तो Cu बनेगा तो Cu कहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर थिक हो जाता है। और जो ये वाली रोड है, ये कैसी हो जाती है, थिन हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से हमें करना है भाई, ये है डैनियल सेल। ओके,
डैनियल सेल और ये रहेगा भाई, ये जो मेन पोर्शन है ये क्या है, पोरस पोर्ट। पोरस पोर्ट बोलते हैं इसको, पोरस पोर्ट। पोरस पोर्ट क्या है यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब हमने अलग अलग बीकर ले रखे थे उसमें आयंस जो एक्सेस हो जाते हैं, एक तरफ Zn2 पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है, एक तरफ जिंक कॉपर SO4 नेगेटिव ज्यादा हो जाता है, एक तरफ Zn2 पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने बीच में इस तरीके से साल्ट ब्रिज यूज किया था, ठीक है। यहाँ पर जो आयंस बैलेंस होते हैं वो किसके थ्रू बैलेंस होते हैं, पोरस पोर्ट से। इसमें से आयंस ट्रांसफर हो सकते हैं, जो एक्सेस आयन होंगे वो यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे, ओके। तो जो एक्सेस Zn2 पॉजिटिव है यहाँ से ट्रांसफर होके SO4 नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो एक्सेस आयन है वो इसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं पोरस पोर्ट में, और उसमें कहा कैसे थे, साल्ट ब्रिज में। बस यही डिफरेंस होता है, कुछ भी नहीं होता। इसमें एक कंटेनर में ही दूसरा कंटेनर डाल रखा है, और जो ये बड़ा कंटेनर है इसकी वॉल कैसी है, पोरस पोर्ट की तरह है। हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट साइड वाला क्या होता है, एनोड होता है, और एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। एनोड के ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। कैथोड के ऊपर क्या होगी, रिडक्शन होगी। और हमेशा कैसा चार्ज आएगा, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर एनोड के ऊपर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव, कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा भाई, ओके। लेकिन जब हम बैटरी को जोड़ते हैं, मतलब बैटरी से जोड़ते हैं इनको, तो एनोड को हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है। ध्यान रखना, जब हम इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो एनोड इज कंबाइंड विद पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज कंबाइंड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच में डिफरेंस, ओके। इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच में डिफरेंस है। इसकी जो वर्किंग वगैरह है कि हाँ एनोड है वो एज इट इज है, रिएक्शन भी एज इट इज ही है, ओके। तो अब यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, ये हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक आता है इलेक्ट्रोलाइट से। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर इन विच, यहां से दिख रहा है, इन विच, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। बट इसमें क्या होता है, इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट। सेकंड देखो भाई, सेकंड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल में। तो इसके अंदर होता है इन विच redox reaction occur which is non-spontaneous। इसमें क्या होता है, in which redox reaction occur
which is spontaneous. ठीक है, which is spontaneous. ओके, इसमें क्या होता है, जो redox रिएक्शन होती है वो spontaneous होती है. इसके अंदर क्या होता है भाई, 2 इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी 2 इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहेंगे हम, 2 इलेक्ट्रोड taken in one beaker, taken in one beaker. कहने का मतलब क्या है कि जो हमने जैसे थर्ड चैप्टर जब शुरू किया था, तो थर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जो फर्स्ट टॉपिक हमने किया था मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वहां पर ही मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई थी उसमें एक ही कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, एक को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा था और एक को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा था. तो वहां पर क्या था भाई, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बीकर के अंदर थे, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो लास्ट वीडियो में हमने किया है उसके अंदर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड taken in 2 separate beaker. ओके, इसके अंदर क्या होता है भाई, इसमें एक ही इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, in which only 1 electrolyte is used. इसमें एक ही कंटेनर है, तो एक कंटेनर में एक ही इलेक्ट्रोलाइट फिल कर सकते हैं हम, ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा फिल कर सकते हैं. सेकंड ये, इसके बाद ये थर्ड है और ये फोर्थ है. इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 different electrolyte is used. 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर यूज किए जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड are used, may be same or different material. जो ये इलेक्ट्रोड बने होते हैं, हमने एक कैथोड लिया है, एक एनोड लिया है, इसके अंदर वो भी सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट इलेक्ट्रोड मटेरियल के भी बने हो सकते हैं. लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, एक हमने जिंक इलेक्ट्रोड लिया था और एक हमने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया था, तो वो कैसे होंगे, हमेशा डिफरेंट होंगे. ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड आर used always be made up of different material. ये कैसे होते हैं भाई, डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है नेक्स्ट 6th है द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन के बड़ा नहीं आएगा, यहाँ पर ये आएगा इलेक्ट्रॉन join connect with positive terminal of battery
इज कॉल्ड एनोड, उसको क्या बोलते हैं भाई, एनोड बोलते हैं। एंड कनेक्ट विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ऊपर से रख कर रखा है, ऊपर के लिए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कैथोड बोलते हैं। इसके बाद जो इसमें है 6 पॉइंट, वो है इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, आर कॉल्ड एनोड। और कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक है, चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होता है। एंड इलेक्ट्रोड ऑन विच, इलेक्ट्रोड ऊपर से बंद है, इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, दिख रहा है ना, रिडक्शन टेक्स प्लेस, आर कॉल्ड रिडक्शन टेक्स प्लेस, आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं भाई हम, कैथोड। तो कैसा होता है वो, पॉजिटिव पोल होता है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा 7, वो क्या है, इसके अंदर नो साल्ट ब्रिज फोरस्पोर्ट आर यूज। एक ही कंटेनर है तो इसके अंदर कोई साल्ट ब्रिज या फोरस्पोर्ट यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इन विच साल्ट ब्रिज या फिर क्या यूज करते हैं हम, फोरस्पोर्ट इज यूज। ठीक है, इसके अंदर हम भाई साल्ट ब्रिज और फोरस्पोर्ट का यूज नहीं करते, क्योंकि ये एक ही कंटेनर के अंदर होता है। ओके, ये 2 सेपरेट कंटेनर में होते हैं या फिर एक ही कंटेनर में 2 कंटेनर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें फोरस्पोर्ट था, इसके अंदर साल्ट ब्रिज था, लेकिन ये हमारा क्या होता है, एक ही इसके अंदर होता है, तो इसमें कोई साल्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती साल्ट ब्रिज की, लेकिन उसके अंदर होता है। ओके, तो ये तो था भाई हमारा डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट इसमें होता है केमिकल एनर्जी, किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल में। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल में। जो हमारा इन्वर्टर है घरों में, वो दोनों तरह के सेल की तरह काम करता है। ठीक है, जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है बाहर से, जब लाइट जब उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जब वो चार्जिंग में होता है, चार्ज होता है, तो वहां पर जब चार्ज हो रहा होता है तो हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। तो उस टाइम पर वो किसकी तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है। लेकिन जब लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है, उस टाइम पे वहां से क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। कहां से, केमिकल से किसमें कन्वर्ट होती है, वो इलेक्ट्रिकल में। तो उस टाइम पर वो किसकी तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो इसी वजह से तो हम हमारे इन्वर्टर में जो पानी डालते हैं ना, बार बार कम हो जाता है, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं भाई, और जो वो हमारे दिखाई देते हैं वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं।
ओके, 6 से 7 इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं वहां पर, 3 एनोड होते हैं, 3 कैथोड होते हैं, इस तरीके से होते हैं वो। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक है भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या होता है? पोटेंशियल ये कहते हैं ना कि भाई कितनी उसके अंदर पावर है ना। तो यहाँ पर इसको ऐसे समझो, इलेक्ट्रोड का तो पता ही है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक रोड होती है जिसको बैटरी के पॉजिटिव से या फिर नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, या फिर जो चार्ज कैरी करता है। एनोड और कैथोड को कंबाइन करके इलेक्ट्रोड बोलते हैं। पोटेंशियल क्या होता है कि उस इलेक्ट्रोड का, चाहे वो कैथोड हो या फिर एनोड हो, कोई सा भी हो, उसका कितना पोटेंशियल है, मीन्स उसकी कितनी पावर है। अब इलेक्ट्रोड काम क्या करते हैं भाई? अब ये तो है नहीं कि इलेक्ट्रोड खाना बनाते हैं कि कोई भी और काम करते हैं ना। इलेक्ट्रोड का तो एक ही काम है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ये कहते हैं कि तेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा कि टेंडेंसी टू लॉस और गेन। अब वो लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, कि किसी इलेक्ट्रोड की लॉस करने की और गेन करने की टेंडेंसी को हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, एंड या फिर दूसरी डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन लिखेंगे हम यहाँ पर। फर्स्ट है इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, मेटल कह लो, एंड इट्स सॉल्यूशन। दूसरी डेफिनेशन जो है वो ये है, इट इज टेंडेंसी टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉड, कि कोई भी इलेक्ट्रोड कितने टेंडेंसी है उसकी गेन करने की और लॉस करने की, वो क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं हम इसको? ई सेल से डिनोट किया जाता है। ओके, ई से